मुझे लगता है कि मेरे जो शिवपाल चचा जी हैं, चाहे अखिलेश भैया हैं, चाहे महेंद्र भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, मैं सब लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ ने आप लोगों को नकार दिया है और अब अगर आप गलती करेंगे आजमगढ़ आने का तो उसका परिणाम भी आजमगढ़ आपको दिखा देगा। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ ने आपको मौका दिया था 5 साल रहने का, 4 साल में एक काम नहीं कर पाए तो आप भाग गए। तो आजमगढ़ ने निरहुआ को टाइम दिया 1 साल का और 1 साल में ही हमने 50 साल का काम यहाँ लाके दिखा दिया। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों अखिलेश यादव और उनके परिवार पर काफी आक्रामक होते दिख रहे हैं। निरहुआ आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां एक बार फिर उन्होंने यादव परिवार को आड़े हाथों लेते हुए तंज किया है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं कि शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात को लेकर जब निरहुआ से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि मेरे जो शिवपाल चचा जी हैं, चाहे अखिलेश भैया हैं, चाहे महेंद्र भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, मैं सब लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ ने आप लोगों को नकार दिया है और अब अगर आप गलती करेंगे आजमगढ़ आने का तो उसका परिणाम भी आजमगढ़ आपको दिखा देगा। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ ने आपको मौका दिया था 5 साल रहने का, 4 साल में एक काम नहीं कर पाए तो आप भाग गए। तो आजमगढ़ ने निरहुआ को टाइम दिया 1 साल का और 1 साल में ही हमने 50 साल का काम यहाँ लाके दिखा दिया। और अब मैं आप सबके माध्यम से समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 साल नहीं, अब अगला 25 साल जो अमृतकाल है वो आजमगढ़ में रह के, और जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, वैसे ही निरहुआ ने आने वाले 25 साल में आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है और वो यहीं रह के पूरा करके दिखाऊंगा। तो सुना आपने, निरहुआ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 25 साल तक का प्लान लेकर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने यादव परिवार को आजमगढ़ से लगभग रिजेक्टेड तो बता ही दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि निरहुआ यादव परिवार को लपेटे में ले रहे हों। बीते दिनों वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, तब भी उन्होंने यादव परिवार को हिदायत दी थी कि काम करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ना हो तो आपका स्वागत है। लड़ने आए तो ये सोच के आए कि वहाँ जीते और जीत करके काम करें, सिर्फ जीतने के लिए ना आए। क्योंकि पिछली बार भी उनको ही जनता ने चुना था, 19 में भी अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता ने चुना था और 4 साल में एक बैठक नहीं की वो आजमगढ़ में विकास कार्यों की। और जब हमको मौका दिया, जनता ने हमें सेवक चुना, तो हम लोगों ने 1 साल में आज तीसरी बैठक करने जा रहे हैं और काम कर रहे हैं जनता के लिए। हम वहाँ मिल रहे हैं उनसे काम। तो मेरा कहना इतना ही है, आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आजमगढ़ आना है तो काम करने के लिए आइए, जीत के भागने के लिए मत आइए। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे निरहुआ सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने आजमगढ़ के विकास कार्यों और देश के विकास को लेकर भी बातचीत की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गाने की 2 लाइन कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो निश्चित ही बनेगा और 2047 तक मेरा देश विकसित ही बनेगा। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।